आज क्राइम स्टोरी में हम बात करने वाले हैं यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में, जिसके किस्से हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन आज किस्सा जेल सुपरिटेंडेंट की हत्या का। जब जेल सुपरिटेंडेंट हत्याकांड में डॉन मुख्तार अंसारी का नाम आया था, गवर्नर हाउस के सामने गोलियों से भून दिया गया था। आज भी सवाल है कि हत्यारा कौन है। यह किसी से छुपा नहीं है कि डॉन मुख्तार की जेल में सल्तनत चलती थी। वो जो चाहता था वो खाता था, जैसे चाहता था वैसे रहता था। मुख्तार और उसके साथियों के लिए खाने पीने का खास इंतजाम किया जाता था। मुख्तार अंसारी 4 फरवरी 1999 को लखनऊ जेल के सुपरिटेंडेंट आर के तिवारी की राजभवन से थोड़ी दूर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। अचानक गवर्नर हाउस के सामने पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हत्या हाई प्रोफाइल थी, लिहाजा पुलिस और एसटीएफ की कई टीमों को जांच में लगा दिया गया। इस हत्याकांड से जुड़ा मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज हुआ था। जांच की जिम्मेदारी जिले के तेज तर्रार इंस्पेक्टर टीपीएस वर्मा को सौंपी गई। जांच कर रही टीम को यह पता चला कि आर के तिवारी की किसी से जाति दुश्मनी नहीं थी। बार बार जांच की सुई लखनऊ जेल की सलाखों के पीछे जाकर अटक रही थी। जेल सुपरिटेंडेंट आर के तिवारी हत्याकांड में जांच का दायरा जेल से ही शुरू हुआ, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट का मर्डर किया गया था। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और टीमों ने कम से कम मुख्तार अंसारी के 250 से ज्यादा गुर्गों से पूछताछ की। लखनऊ से लेकर देवरिया तक यूपी के कई हिस्सों में दर्जनों लोग रातों रात उठा लिए गए। हिरासत में पूछताछ शुरू की गई। यूपी पुलिस की टीम ने जल्द ही शूटरों की गिरफ्तारी कर चौंकाने वाला खुलासा भी किया। जांच में पता चला कि ये शूटर मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने हत्या के कुछ दिन बाद ही खुलासा किया कि हत्याकांड को किसी और से नहीं बल्कि बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी ने अंजाम दिलवाया है। इस हत्याकांड में मुख्तार के अलावा अभय सिंह का नाम भी सामने आया। आरोप लगे कि मुख्तार ने अपने शूटरों के जरिए रमाकांत तिवारी की हत्या करवा दी। पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि जिस वक्त आर के तिवारी की हत्या की गई, उस वक्त वह खुद मुख्तार अंसारी और उसके कई गुर्गे लखनऊ जेल में बंद थे। यह किसी से छुपा नहीं था कि डॉन मुख्तार की जेल में सल्तनत चलती थी। वो जो चाहता था वो जेल में ही करता था और उसके लिए खास इंतजाम भी किए जाते थे। इलाहाबाद अब का प्रयागराज के रहने वाले जेल अधीक्षक आर के तिवारी चूंकि सख्त ऑफिसर माने जाते थे, लिहाजा लखनऊ जेल में तिवारी ने सख्तियां बरत रखी थी, जिस वजह से मुख्तार की सल्तनत जेल में नहीं चल पा रही। डॉन मुख्तार की जेल में सल्तनत थी और आर के तिवारी के मुख्तार गैंग की को परेशानी होने लगी थी। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक रोज आर के तिवारी ने मुख्तार के खास शूटर बबलू उपाध्याय को जेल के रिंग में बुला लिया। कहा जाता है कि जेल के रिंग में बुलाया जाना एक सजा मानी जाती है। यह बात मुख्तार गैंग को इतनी बुरी लगी कि गैंग ने आर के तिवारी से बदला लेने की ठान ली। बबलू उपाध्याय को मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बताया जाता था। वह मुख्तार अंसारी का बेहद खास हुआ करता था। यह वह दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी जेल के अंदर। मुख्तार अंसारी का दरबार सस्ता था। जेल के हालात ये थी कि मुख्तार अंसारी जब जहां जैसे जाना चाहता था वह चला जाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ करता था कि मुख्तार अंसारी जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में सो जाया करता था। मुख्तार से मिलने वालों को कोई रोक टोक नहीं थी। उसके परिवार और बीवी बच्चे जब चाहे जाकर मुलाकात और मेल कर लिया करते थे। जेल के अंदर से साजिश रची गई कत्ल की। आपको बता दें, सच सामने आया कि जेल में साजिश रची गई और मुख्तार ने अपने शूटरों को निर्देश दिया कि जब भी जेल अधीक्षक जेल से बाहर निकलेगा उसका काम तमाम कर दिया जाए। इस काम के लिए बाराबंकी के शोएब, देवरिया के रामू के साथ कई शूटरों को शामिल किया गया। प्लान के मुताबिक तारीख 4 फरवरी 1999 को जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्तार समेत उनके दर्जनों साथियों को आरोपी बनाया था।
लेकिन हैरानी की बात देखिए कि मुकदमा कई बरस चलता रहा। हर बार की तरह कदम दर कदम गवाह मुकरते गए। वही हुआ जैसा कि मुख्तार से जुड़े कई मामलों में होता आया था। आर के तिवारी हत्याकांड के भी मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी के कत्ल का केस वहीं खत्म हो गया और आज तक यह पता नहीं चला कि जेल सुपरिटेंडेंट का कत्ल मुख्तार अंसारी गैंग नहीं तो कौन है। उम्मीद है हमारी ये क्राइम स्टोरी आप सभी को पसंद आती है और हम हमेशा कुछ खास आपके लिए चुनकर लाते हैं। आज क्राइम स्टोरी में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में, जो आज जेल की सलाखों के पीछे है और कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर अपना सिकंजा कसने की हर तमाम कोशिश कर रही। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी स्टोरी या खबरें अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी शेयर करें और पेज को फॉलो करें। नमस्कार।